अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट साइम पठान। वेलकम टू जीएस स्पोर्ट्स। आज हम जिन रिकॉर्ड्स के ऊपर बात करेंगे क्रिकेट के, वो हैं टी20, वनडे एंड टेस्ट क्रिकेट। इस डेकेड के जो रिकॉर्ड्स हम लोगों के सामने आए हैं, 2026 से स्टार्ट हो चुका है। 2022 से ये रिकॉर्ड जो हैं हम इस डेकेड के रिकॉर्ड्स जो हैं वो आपके सामने पेश कर रहे हैं क्रिकेट से रिलेटेड। पहले हम बात करते हैं टी20 क्रिकेट की। टी20 क्रिकेट के अंदर जो है सबसे ज्यादा रन इस वक्त जो जिन प्लेयर के हैं वो हैं मोहम्मद रिजवान ने मतलब इस डेकेड के अंदर 3234 रन्स किए हैं। एवरेज उनका 53 का है। स्ट्राइक रेट 127, 100 और 30 50s उन्होंने स्कोर की हैं। टोटल उन्होंने 2022 से लेके 2024 तक 90 मैचेस खेले हैं। 80 इनिंग्स के अंदर 19 बार जो है वो नॉट आउट रह चुके हैं। और आपको बताता चलूं मोहम्मद रिजवान से रिलेटेड बात कि रिजवान 2024 के बाद से पाकिस्तान को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट नहीं किया है। उसके बावजूद इस वक्त तक भी पाकिस्तान के जो टॉप पाकिस्तान के बोल रहा हूँ, दुनिया के जो टॉप बैट्समैन हैं इस डेकेड के, उसके अंदर मोहम्मद रिजवान का नाम आ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बाबर आजम को कंसीडर करना चाहिए अपने आने वाले टी20 इवेंट्स के अंदर वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन पाकिस्तान जिस तरह के हमें पता है कि रिजवान को उन्होंने बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया है, तो ये एक बड़ी अफसोसनाक बात है, अफसोसनाक न्यूज है हमारे लिए, पाकिस्तान क्रिकेट फैंस के लिए, कि एक प्लेयर जिसने दुनियाई क्रिकेट में इस डेकेड के अंदर जो है इतने बड़े बड़े नाम टी20 क्रिकेट में खेल रहे हैं, उनकी मौजूदगी के अंदर जो है उन्होंने एक साल के गैप के बावजूद अभी भी उनके स्कोर इतना ज्यादा है कि उसके करीब अभी कोई इस तरह पहुंच नहीं सका है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करेंगे टी20 के बाद वनडे रिकॉर्ड की। वनडे रिकॉर्ड के अंदर हमारे पास हैं बाबर आजम, जो इस डेकेड के टॉप स्कोरर हैं, जिन्होंने इस पूरे डेकेड के अंदर 3142 रन किए हैं। 9 उन्होंने सेंचुरी स्कोर की हैं और 22 उनकी 50s हैं। बाबर आजम भी वो प्लेयर हैं जिनको हमने थोड़े टाइम से आउट ऑफ फॉर्म देख रहे हैं, लेकिन ऑल्दो आउट ऑफ फॉर्म होने के बावजूद 2022 के बाद से बाबर आजम जो हैं वो इस वक्त जो हैं दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन हैं। इस डेकेड के नंबर 1 टॉप रैंक बैट्समैन हैं, जिन्होंने 3142 रन स्कोर किए हैं। इनके 65 मैचेस के अंदर 65 इनिंग्स हैं और 6 बार जो है ये नॉट आउट है। 2020 के बाद से 2026 से स्टार्ट हो गया है। बाबर आजम ज्यादा वनडे मैचेस इनको मिले नहीं हैं, लेकिन जितने भी इनको मिले हैं इन्होंने पूरा उनको कैपिटलाइज किया। ऑल्दो बीच में इनकी थोड़ी सी आउट ऑफ फॉर्म थे, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज होते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो पूरे 5-6 साल का टेन्योर, मतलब 5 साल गुजर चुके हैं इस डेकेड के। इस डेकेड के अंदर अभी रनिंग है ये डेकेड, इसके अंदर जो है बाबर आजम जो है वो नुमाया रन स्कोरर हैं दुनिया के अंदर वनडे क्रिकेट के अंदर। इसके बाद जी हम बात करते हैं टेस्ट क्रिकेट की। टेस्ट क्रिकेट के अंदर जो रूट, जिन्होंने 2400 के साथ जो हैं वो 2150s भी स्कोर की हैं। 2150s के बाद अगर हम इनके पीछे अगर किसी बैट्समैन को देखते हैं तो वो दुनिया के अंदर दूसरे नंबर पे हैं केन विलियमसन, जिन्होंने 30 मैचेस खेले हैं 55 इनिंग्स के अंदर। उनके जो हैं वो 3082 रन है। अगर हम उनका कंपैरिजन करें 100 से, तो 100 जो हैं उन्होंने 1200 स्कोर की हैं, जो दूसरे नंबर पे हैं। तो आप डिफरेंस चेक कर सकते हैं, ऑलमोस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन 50-50 का डिफरेंस है। जो रूट जिन्होंने 24 सेंचुरी स्कोर की हैं, और वहीं पे केन विलियमसन को अगर हम देखें तो केन विलियमसन ने सिर्फ और सिर्फ 1200 से स्कोर की हैं। तो ये एक फिनोमिनल रिकॉर्ड है। एक विकेट के हिसाब से एक मतलब एक्सेप्शनल प्लेयर बन के सामने आए हैं। जो रूट उससे पहले अगर हम उनके रिकॉर्ड्स की बात करें तो वो भी बहुत अच्छे थे, लेकिन जो 2020 के बाद से उन्होंने एक दुनियाई क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट के अंदर जिस तरह परफॉर्म किया वो एक्सेप्शनल है। इसका कोई मतलब मुकाबला नहीं किया जा सकता, फिर चाहे वो कोई से भी प्लेयर हो। इनके पीछे केन विलियमसन के बाद अगर हम बात करें किसी प्लेयर ने स्कोर किया, मतलब 100 स्कोर किए, वो हैरी ब्रोक्स हैं, जिन्होंने 10 100 स्कोर किए हैं, और उससे ऊपर जो है वो केन विलियमसन है। तो इनके करीब भी कोई नहीं है बैट्समैन जिसने जो है 24 या इतनी सेंचुरी स्कोर की, इतने रन्स के अंबार लगा दिए। ये एक अलग ही एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है। जो रूट जो ऑलमोस्ट सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करने वाले हैं। सचिन तेंदुलकर के 15,921 रन से अराउंड 2088 रन जो हैं वो मेरे ख्याल से पीछे हैं, और मतलब ये वाहिद प्लेयर हैं मुझे जहां तक लगता है जो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, या जो सचिन तेंदुलकर रिकॉर्ड के, टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्ड के 15,921 रन के इतना करीब आए हैं।
हैं, क्योंकि इसके बाद मैं नहीं समझता कि कोई और प्लेयर टेस्ट क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर के इस रिकॉर्ड को चैलेंज कर सकेगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट रोक नहीं दे रहे। टी20 क्रिकेट के आने के बाद से लोगों का ज्यादा रुझान अब टी20 क्रिकेट की तरफ हो गया है। नए प्लेयर्स जो अभी आते हैं वो टी20 क्रिकेट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, वो कोशिश करते हैं हम लोग टी20 फॉर्मेट के अंदर खेलें, टी20 फॉर्मेट के अंदर परफॉर्म करें। तो आने वाली जनरेशन में मुझे एज सच इस तरह के प्लेयर कोई नजर नहीं आ रहे जो सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड के इतना करीब आ सकते हैं। जो रूट के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सचिन तेंदुलकर के टेस्ट स्कोर को, टेस्ट रिकॉर्ड को तोड़ने की। इसके बाद पीछे इनके जो थे वो थोड़े थे विराट कोहली, लेकिन हम जानते हैं कि विराट कोहली जो हैं वो टेस्ट क्रिकेट से रिटायर्ड हो चुके हैं। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो रूट के लिए, जो रूट जो माइंड के अंदर उनके यही होगा कि मैं जो है ये रिकॉर्ड तोड़ूं। और आपको थोड़े से स्टैट्स भी मैं बताता चलूं, कंपैरिजन अगर हम करें सचिन तेंदुलकर का और जो रूट का। देखें सचिन तेंदुलकर ने अपने 15,921 रन स्कोर करने के लिए 200 मैचेस खेले हैं, 329 इनिंग्स खेली हैं, और उनका बेस्ट जो स्कोर है वो है 248। स्ट्राइक रेट उनका अपने करियर के अंदर रहा है वो 54.04 रहा है, उनकी 51 हंड्रेड्स हैं और 68 50s हैं। इन कंपैरिजन जो रूट ने जो है वो 163 मैचेस खेले हैं, 297 उनकी इनिंग्स हैं, 26 बार वो नॉट आउट हैं और 13,882 रन्स कर चुके हैं अभी तक। तो ये एक एक्सेप्शनल रिकॉर्ड है। इनका एवरेज भी 51 का है। इनका स्ट्राइक रेट अगर हम लोग चेक करें तो वो है 57.56 का। जो रूट का कंपैरिजन क्रिकेट के स्पैन के हिसाब से भी अगर हम लोग देखें तो सचिन तेंदुलकर ने ऑलमोस्ट अराउंड 24 to 25 ईयर्स क्रिकेट खेली है। अगर इन कंपैरिजन हम जो रूट को देखते हैं, जो रूट को 14 ईयर्स हुए हैं क्रिकेट खेलते हुए, तो जो रूट थ्रू आउट अपने करियर के अंदर जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिस तरह के वो प्लेयर उभर के आए थे, शुरू वाला टाइम उनका थोड़ा सा मुश्किल था, शुरू वाले टाइम में भी उन्होंने परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन मोस्टली जो उन्होंने अगर हम लोग देखें तो 2020 के बाद से जो उनकी जो परफॉर्मेंस थी, उनका ग्राफ जो है वो एकदम से चेंज हो गया। उन्होंने 24 सेंचुरीज स्कोर की हैं, उससे पहले उनकी टोटल 1700 से। ये 5-6 साल जो रूट के लिए गोल्डन पैच की तरह साबित हुआ है। देखा जाए तो जो रूट को इस चीज को कैश इन करना चाहिए, और हम लोग उम्मीद है कि जो रूट जो हैं वो प्लेयर हैं जो ये रिकॉर्ड आराम से उबूर कर लेंगे। जो रूट जो हैं वो सचिन तेंदुलकर के 15,921 रन का रिकॉर्ड जो है अनकरीब बहुत जल्दी तोड़ देंगे। को एक और चीज मैं बताता चलूं कि जो रूट इस वक्त जो है उन्होंने 41 सेंचुरी स्कोर की हैं अभी तक अपने करियर के अंदर, और इस वक्त दुनिया के अंदर वो तीसरे नंबर के ऊपर बैट्समैन आते हैं टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जिन्होंने जो है 41 सेंचुरीज स्कोर की हैं। जॉइंट ये हो गए हैं, जॉइंट थर्ड के ऊपर आ गए हैं रिकी पॉन्टिंग के साथ। इनसे ऊपर सिर्फ अब 2 प्लेयर बाकी रह गए हैं। तो ये रिकॉर्ड भी हमें लगता है कि जो रूट ऐसे प्लेयर हैं जो ये रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। इनके ऊपर हैं जैक कैलिस जिनकी 45 हंड्रेड्स हैं, और उससे ऊपर हैं सचिन रमेश तेंदुलकर जिनकी 51 हंड्रेड्स हैं। ये वाहिद प्लेयर हैं जो रूट, जहां तक मुझे लगता है कि सचिन तेंदुलकर के दोनों रिकॉर्ड जो हैं वो ये ब्रेक कर सकते हैं। हमारी नेक तमन्ना है जो रूट के लिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। हमारे चैनल GH स्पोर्ट्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।